5 रीजन। बेस्ट प्रोडक्ट है हमारे पास, राइट डाउन, बेस्ट प्रोडक्ट, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है हमारे पास। दूसरा लिखिए बेस्ट सपोर्ट, बेस्ट सपोर्ट है। तीसरा लिखिए बेस्ट ट्रेनिंग है, राइट डाउन, बेस्ट ट्रेनिंग। चौथा लिखिए बेस्ट टाइमिंग है, अभी तक का कोई बेस्ट टाइम है हर्बलाइफ करने के लिए तो अभी का टाइम है। एंड पांचवा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेस्ट पे प्लान। यानी पांचों चीजों के बीच में आप है, पांचों चीजों के बीच में कौन है, आप है। तो 5 चीजें बेस्ट हैं तो 100% आप भी सफल बन पाएंगे, 100% आप भी सफल बन पाएंगे। अभी हम सेकंड पार्ट में एंटर हुए, चलिए अभी समझते हैं ये पॉसिबल आपके साथ कैसे हो सकता है। प्रॉफिट प्लान के बारे में मैं आपको समझाऊंगा, तो अभी से हर एक स्लाइड ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा एंड मुझे बीच में जब भी मैं आपको पूछता हूं तब रिस्पॉन्ड कीजिएगा। कर सकते हैं? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आप में से हर एक पर्सन ने आज का कंपेंसेशन प्लान ज्वाइन किया है और हर्बलाइफ ज्वाइन किया है, तो हर एक का रीजन अलग अलग है। तो यहाँ पे मैं 4 जनरल रीजन लोगों के रहते हैं जिसके वजह से लोग हर्बलाइफ ज्वाइन करते हैं, वो रीजन आपको मैं बताता हूँ। और आपने कौन से रीजन से ज्वाइन किया, आप कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, आपको अपने आप को पूछना है। और उसके बाद जब मैं आपको बताऊं तब आपको चैट में जाके लिखना है 4 रीजन। तो पहला रीजन में भी आपका हो सकता है आपने क्यों ज्वाइन किया है, आपको यहाँ पे न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं, तो आपका पहला रीजन में भी हो सकता है आपको खुद हेल्दी बनना है, फैमिली मेंबर को हेल्दी बनाना है और उसके लिए बेनिफिट चाहिए प्रोडक्ट्स के ऊपर, फर्स्ट कैटेगरी वाली। दूसरा रीजन में भी आपका हो सकता है आपको खुद हेल्दी बनना है, फैमिली मेंबर को भी हेल्दी बनाना है और उसके साथ साथ आपको मदद करना अच्छा लगता है लोगों को, और लोगों को मदद करके आपको आपकी प्रोडक्ट्स फ्री करनी। तीसरा रीजन में भी आपका हो सकता है सेकंड एरिया ऑफ इनकम आपको चाहिए, पार्ट टाइम और फुल टाइम इनकम चाहिए, आप कैरियर चेंज करना चाहते हैं, कोई अच्छे कैरियर की तलाश में, तीसरा रीजन आपका हो सकता है। एंड चौथा रीजन आपका हो सकता है वांट टू फुलफिल ड्रीम्स एंड गोल्स, आप एम्बिशियस पर्सन है। सो आस्क योरसेल्फ ये 4 में से आप कौन सी कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं। ये कंपेंसेशन प्लान के साथ हर एक पर्सन उनकी मेहनत के हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। तो आप कोई भी कैटेगरी से है, अभी आपको मैं अलग अलग लेवल्स भी बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, जैसे कंपेंसेशन प्लान आगे बढ़ेगा आपको अलग अलग लेवल्स के बारे में पता चलेगा। तो आपको पता चलेगा कि एज पर योर कैटेगरी आपके लिए कौन सा लेवल बेस्ट है, कौन से लेवल से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, जितनी भी स्लाइड्स आती है उसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखिए पोटेंशियल अंडरस्टैंड करना है कि ये कंपेंसेशन प्लान जो मैं आपको बताऊंगा उसका पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल, व्हाट इज पॉसिबल, पोटेंशियल क्या है, कौन सा लेवल क्वालिफाई करेंगे तो कितनी इनकम मिल सकती है, वो इनकम के लिए पोटेंशियल समझना है आपको अलग अलग लेवल। एंड पोटेंशियल समझने के बाद क्या करना है, लिखिए नॉलेज लेने के बाद वो नॉलेज को एक्शन में डालना है, वो नॉलेज को एक्शन में डालना है। तो जब हम कस्टमर जनरेट करेंगे तो वो कहा जाएगा हमारा, लिखिए रिटेल, क्लाइंट बेस जनरेट करेंगे वो कहा जाएगा हमारा रिटेल। किसी को हम प्रोडक्ट्स देंगे उनको हम एमआरपी पे देंगे, कंपनी हमें लेस करके देगी, 25% से 50% तक कैश प्रॉफिट मिलेगा, राइट डाउन, 25% से 50%, 25% से 50% तक कैश प्रॉफिट मिलेगा। एंड एसोसिएट जनरेट करेंगे वो कहा जाएगा, लिखिए टीम ऑफ वेलनेस कोच हम जनरेट करेंगे, किसी को बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेंगे वो कहा जाएगा हमारा रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट। एंड उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक इनकम मिलेगी, होलसेल, रॉयल्टी, मंथली बोनस, एनुअल बोनस, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक इनकम मिलेगी। और ये दोनों काम करना इंपॉर्टेंट है, लिखिए हर्बलाइफ में आगे बढ़ने के लिए रिटेल भी करना जरूरी है, रिक्रूटमेंट भी करना जरूरी है, दोनों करना जरूरी है। तो समझाया कंपेंसेशन प्लान में इनकम फ्लो, इनकम किस तरह से मिलता है और कितना मिलता है, कैश मिलता है एंड चेक मिलता है। क्लियर है यहां तक सब लोगों को? वॉल्यूम पॉइंट, आज आपको बहुत सारे बार ये टर्मिनोलॉजी सुनने को मिलेगा, वॉल्यूम पॉइंट। और ऑल इंडिया एसोसिएट एकेडमी के टाइम पे भी संजय कट सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था और वहां पे बताया था वॉल्यूम पॉइंट। तो ये वॉल्यूम पॉइंट क्या है, लिखिए हर्बल लाइफ का बिजनेस नापने का एक यूनिट है वॉल्यूम पॉइंट। जितने ज्यादा वॉल्यूम पॉइंट आप एक्यूमुलेट करेंगे उतना ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, जितने ज्यादा वॉल्यूम पॉइंट एक्यूमुलेट करेंगे उतना ज्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, इनकम मिलेगी। जितने ज्यादा वॉल्यूम पॉइंट उतना ज्यादा प्रॉफिट, डिस्काउंट, इनकम, उतना जल्दी आपका ग्रोथ, उतना जल्दी आप लेवल चेंज करेंगे, वॉल्यूम पॉइंट। और उसके साथ साथ लिखिए जब हर्बल लाइफ में हमारा एक कंसेप्ट फेमस है वर्ल्ड वाइड,
सबसे ज्यादा हम लोग जो प्रमोट करते हैं हेल्दी ब्रेकफास्ट, नाश्ता, सुबह का नाश्ता। तो एज ए हेल्दी ब्रेकफास्ट जब हम किसी को हेल्प करते हैं, उनको उनका महीने का ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करते हैं, तो लिखिए अप्रोक्सीमेटली 60 टू 80 वॉल्यूम पॉइंट्स का प्रोडक्ट हम उनको देते हैं। 60 टू 70 या 80, 60 टू 70 वॉल्यूम पॉइंट्स का प्रोडक्ट हम उनको देते हैं जब हम किसी को ब्रेकफास्ट के तौर पर रिकमेंड करते हैं। उसके साथ साथ लिखिए, जब हम किसी को वेट मैनेजमेंट के लिए मदद करते हैं, वेट लॉस या वेट गेन के लिए, तो 100 टू 130 वॉल्यूम पॉइंट का प्रोडक्ट देते हैं। सिंपल सरल शब्दों में समझना है ना, 1 कस्टमर जनरेट करते हैं ना, तो अप्रोक्सीमेटली लिखिए हमारा मिनिमम 100 वॉल्यूम पॉइंट का टर्नओवर होता है। 1 कस्टमर इज इक्वल टू 100 वॉल्यूम पॉइंट। क्लियर? 1 कस्टमर मतलब कितने वॉल्यूम पॉइंट? 100 वॉल्यूम पॉइंट। 1 कस्टमर 100 वॉल्यूम पॉइंट मिनिमम। ज्यादा भी हो सकते हैं, मैं आपको मिनिमम बात कर रहा हूं। एक पर्सन को आप हेल्प करेंगे, वो पर्सन महीना प्रोडक्ट यूज करेगा, अप्रोक्सीमेटली 100 वॉल्यूम पॉइंट का टर्नओवर होगा। तो ये टर्नओवर अभी स्टेप बाय स्टेप आप कैसे आगे लेके जा सकते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वो बताने से पहले सबसे पहले 8 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हमें समझना जरूरी है सक्सेसफुल बनने के लिए ये कंपेंसेशन प्लान के साथ। बिकॉज ये 8 स्टेप्स है ना, वो अगर आप समझ लेंगे ना, तो आगे के सभी लेवल्स आपके लिए समझना इजी हो जाएगा। तो 8 स्टेप क्या है, लिखिए। सबसे पहला यहाँ पे सफल बनने के लिए यूज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। जब आप यूज करेंगे तो लोगों को कॉन्फिडेंस दे पाएंगे। यूज द प्रोडक्ट। दूसरा लिखिए, बी अ पार्ट ऑफ मॉर्निंग वर्कआउट कम्युनिटी। मॉर्निंग में हमारा जो कम्युनिटी होता है उसका पार्ट बनना जरूरी है। कुछ आपके पास नॉलेज नहीं होगा न्यूट्रिशन के बारे में, अलग अलग हेल्थ के टॉपिक हमारे मॉर्निंग वर्कआउट कम्युनिटी में होते हैं, आपके पास वर्कआउट के बारे में नॉलेज नहीं होगा, तो आप कैसे कस्टमर को सिखा पाएंगे? राइट या रॉन्ग? आपने कभी देखा है जिम में जो जिम ट्रेनर रहता है वो कभी भी एक्सरसाइज नहीं करता? वो करता है कि नहीं करता? रोज डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करता है कि नहीं करता? तो जनरली अपने आप से पूछिए, हमें भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मॉर्निंग वर्कआउट कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो सेकंड स्टेप आपका मॉर्निंग वर्कआउट कम्युनिटी का पार्ट बनना है। पार्ट बनना है। मॉर्निंग वर्कआउट कम्युनिटी का आपको पार्ट बनना है। तीसरा क्या करना है, लिखिए। तीसरा क्या करना है, लर्निंग, ट्रेनिंग लेना है। ट्रेनिंग, जितना ज्यादा ट्रेनिंग लेंगे उतना ज्यादा आप आगे बढ़ पाएंगे। ट्रेनिंग इज द हार्ट ऑफ हर्बल लाइफ। चौथा लिखिए, ट्रेनिंग के साथ साथ, ट्रेनिंग से आपको पॉजिटिविटी तो मिलेगा, स्पॉन्सर के टच में रहना जरूरी है। स्पॉन्सर आपको कॉल करे कि ना करे, आपको दिन में 2-3 बार स्पॉन्सर को कॉल करना है। टच में रहना जरूरी है। बैटरी चार्ज होनी चाहिए। कितना भी महंगा मोबाइल है, बैटरी चार्ज नहीं होगी कुछ काम का नहीं है। एग्जैक्टली स्पॉन्सर आपके लिए वो बैटरी चार्जिंग का पॉइंट है, समझ लीजिए। उनके टच में रहना है। पांचवा लिखिए, लीड जनरेशन। ज्यादा तो लोग यहाँ पे भी गलती करते हैं, बिजनेस तो ज्वाइन करते हैं बट लीड ही जनरेट नहीं करते। तो सिंपल सी बात है, आपने कपड़े की दुकान चालू कर दी, बट वो दुकान को आप रोज ओपन नहीं करेंगे तो कस्टमर थोड़ी बनेंगे। राइट या रॉन्ग? मानते कि नहीं मानते आप? अगर आपको कपड़े कपड़े की दुकान स्टार्ट की है तो वो दुकान को रोज ओपन करना पड़ेगा। मोबाइल का शॉप आपने स्टार्ट किया है तो शॉप रोज ओपन करने का पड़ेगा, तब जाके आपके कस्टमर बनेंगे। कितने लोग मानते हैं? राइट या रॉन्ग? फिर वो दुकान की गलती नहीं है या बिजनेस की भी गलती नहीं है। तो हमें भी यहाँ पे समझना है, लीड जनरेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रोज लीड जनरेशन करना है। और लीड जनरेशन के बाद लीड क्लोजिंग के लिए स्पॉन्सर की हेल्प लेनी है। विनिंग पार्टनरशिप, आप नए हैं, आपको बातचीत करना नहीं आता, नो प्रॉब्लम। आपका मेन काम क्या है? लीड जनरेशन एंड स्पॉन्सर की हेल्प लेनी है वो लीड को क्लोज करने के लिए। और जब आप लीड को क्लोज करेंगे ना, तब 3 प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। 3 प्रकार के लोग, पॉजिटिव लोग, नेगेटिव लोग एंड टॉक्सिक लोग। यहाँ पे प्रोफेशनल माइंडसेट होना चाहिए, बट यहाँ पे दुकान लेने की जरूरत नहीं है, रेंट पे करने की जरूरत नहीं है, कलर काम करवाने की जरूरत नहीं है, फर्नीचर काम करवाने की जरूरत नहीं है, लोगों को सैलरी पे करने की जरूरत नहीं। बट हाँ, यहाँ पे 100% प्रोडक्ट्स लेने की जरूरत है। प्रोडक्ट्स हमारे पास होना चाहिए। कितना प्रोडक्ट्स लेना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं, हम डिसाइड कर सकते हैं, बट हमारे पास प्रोडक्ट्स होना चाहिए। क्यों प्रोडक्ट्स होना चाहिए? लिखिए, प्रोडक्ट्स होगा तो बेनिफिट ज्यादा मिलेंगे। व्हाई वी नीड प्रोडक्ट्स इन हैंड? राइट डाउन, व्हाई वी नीड अ प्रोडक्ट्स इन हैंड। हमारे पास प्रोडक्ट्स होगा तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, ज्यादा बेनिफिट मिलेगा तो खुद यूज कर पाएंगे लॉन्ग टाइम तक एंड फैमिली मेंबर को दे पाएंगे, दे पाएंगे। एडवांस में प्रोडक्ट्स मंगवा के रखेंगे तो, क्योंकि हर्बल लाइफ में भी सेम नॉर्मल बिजनेस की तरह ही है। थोड़ा प्रोडक्ट्स थोड़ा डिस्काउंट, ज्यादा प्रोडक्ट्स ज्यादा डिस्काउंट। उसके बाद प्रोडक्ट्स होगा तो कोई हमें पूछेगा तो उसको हम तुरंत दे पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका 10 किलो वजन कम हुआ है और आपके घर पे आपका एक फ्रेंड आया जिसने आपको पूछा कि आपने कैसे वजन कम किया है, तो अगर आपके घर पे प्रोडक्ट्स होगा, आपके पास प्रोडक्ट्स इन हैंड होगा, तो आप उसको तुरंत दे पाएंगे। उसको जो भी फ्लेवर का शेक चाहिए,
एटीट्यूड डेवलप करना बहुत जरूरी, डिसिप्लिन डेवलप करना जरूरी है। सिंपल बताओ ना, अगर गवाने के लिए कुछ नहीं है ना तो हासिल करने की इच्छा नहीं होती। अगर गवाने के लिए कुछ नहीं है तो हासिल करने की इच्छा नहीं होती, हासिल करने की इच्छा नहीं होती। सिंपल बताओ ना, नो प्रोडक्ट्स नो कस्टमर एंड नो कस्टमर नो इनकम। नो प्रोडक्ट्स नो कस्टमर एंड नो कस्टमर नो इनकम। तो प्रोडक्ट्स होना जरूरी है, प्रोडक्ट्स होना जरूरी है। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, रिवाइज कर लेते थोड़ा। इनकम फ्लो, हर्बल लाइफ में दो काम करते हैं, कस्टमर जनरेट करते हैं, एसोसिएट जनरेट करते हैं। वो काम करने के लिए अलग अलग 8 स्टेप फॉलो करने जरूरी है। और वो 8 स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है माइंडसेट। ट्राई माइंडसेट के साथ नहीं करना है हर्बल लाइफ। हमें सफल होना है तो कौन से माइंडसेट से करना है, प्रोफेशनल माइंडसेट से करना है। कितने लोग मानते हैं प्रोफेशनल माइंडसेट से करेंगे तो सफलता मिलेगी? तो अभी तक हमने ये समझा, उसके बाद हमने समझा प्रोफेशनल माइंडसेट यानी कि हमारे पास प्रोडक्ट्स होना चाहिए। प्रोडक्ट्स होगा तो हमारे लिए कस्टमर बनाना आसान होगा, कस्टमर इजीली बना पाएंगे। कितना प्रोडक्ट्स मंगवाना है वो हम खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा अलग अलग लेवल पे कितना प्रोडक्ट्स आप मंगवाएंगे और कितना बेनिफिट आपको होगा। अलग अलग प्रॉफिट लेवल्स कौन कौन से, जहां पे आपको कितना बेनिफिट मिल सकता है। तो चलिए समझते हैं अलग अलग प्रॉफिट लेवल्स। वो प्रॉफिट लेवल में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, लिखिए सुपरवाइजर। सुपरवाइजर लेवल, जहां पे अलग अलग प्रकार के 5 बेनिफिट होते हैं, रिटेल प्रॉफिट, होलसेल प्रॉफिट, रॉयल्टी इनकम, मंथली बोनस, एनुअल बोनस एंड वैकेशन। ये अलग अलग 5 प्रॉफिट होते हैं टू डू दिस बिजनेस। सुपरवाइजर, तो चलिए सुपरवाइजर तक कैसे पहुंच सकते हैं अलग अलग पड़ाव के द्वारा, अभी मैं आपको समझाऊंगा। जैसे वो केबीसी में अलग अलग पड़ाव है ना, वैसे ही ये बिजनेस में भी पड़ाव। जैसे जैसे आप लेवल आगे के समझेंगे आपको प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा आपका। तो सबसे पहला लेवल लिखिए, सबसे पहला लेवल बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं तब, ठीक है, सबसे पहला लेवल एसोसिएट। एसोसिएट, एसोसिएट लेवल। ये लेवल पे बेनिफिट कम मिलता है, ये लेवल पे एक ही बेनिफिट मिलता है, लिखिए रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट, नो होलसेल प्रॉफिट, only one profit on associate level, that is retail profit, 25% retail profit, no wholesale profit। कैसे, चलो समझाता हूं। तो ये लेवल पे एक ही फायदा होता है, रिटेल प्रॉफिट 25%। कैसे मिलता है चलिए समझाता हूं, अगर आपको ज्यादा समझ में नहीं आया चलिए समझाता हूं। मान लीजिए अभी रेड टी शर्ट जब भी आएगा ना, तब आपको क्या समझना है, आप खुद है। रेड टी शर्ट यानी कि कौन, आप खुद, सिंपल क्लियर। रेड टी शर्ट यानी कि यू, जो आज ये कॉल पे ज्वाइन हुए। मान लीजिए आप एसोसिएट है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपके एक अंकल है जिनका वजन आउट ऑफ कंट्रोल है, उनका मध्य प्रदेश है ना वो एकदम जबरदस्त है, उनको वजन कम करने की जरूरत है आपके अंकल को। और उन्होंने आपका व्हाट्सएप पे एडवर्टाइजमेंट देखा और आपके अंकल ने आपको पूछा और आपने आपके अंकल को प्रोग्राम डिजाइन करके दिया। तो आप अपने अंकल को एमआरपी पे देंगे कि आपकी आई हुई प्राइस पे देंगे? चैट में जाकर चले फटाफट, एमआरपी पे कितने लोग मानते हैं एमआरपी पे देंगे? चले एड्रेस कर दीजिए, चलेगा? कितने लोग मानते हैं एमआरपी पे देंगे? क्योंकि सिंपल सी बात है, हमने थोड़ी सेवा के लिए बिजनेस स्टार्ट किया है, हमने तो पैसा कमाने के लिए स्टार्ट किया, राइट या रॉन्ग? वी नीड अ इनकम, वी नीड अ प्रॉफिट। तो हम अंकल को एमआरपी पे देंगे बट कंपनी हमें 25% लेस करके देगी। इज इट अनबिलीवेबल? तो बीच का प्रॉफिट किसको मिलेगा? हमें मिलेगा, हमें मिलेगा, हमें मिलेगा। अप्रोक्सीमेटली एक कस्टमर के ऊपर 1400-1500 रुपीज तक का प्रॉफिट मिलता है, एक कस्टमर के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 1400-1500 रुपीज का प्रॉफिट एसोसिएट लेवल पे। 1400-1500 रुपीज का प्रॉफिट मिलता है एसोसिएट लेवल पे एक कस्टमर पे। इज इट अनबिलीवेबल? तो ये हो गया आपका 25% रिटेल प्रॉफिट। बट ये लेवल पे एक लिमिटेशन है, नो होलसेल इनकम। क्यों? बिकॉज होलसेल इनकम कब मिलता है, जब आप ये बिजनेस में किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं एज अ पार्टनर, एज अ एसोसिएट। तो आप कस्टमर जनरेट करेंगे ये लेवल पे, एसोसिएट लेवल पे, तो उसके ऊपर आपको 25% रिटेल प्रॉफिट मिलेगा। बट आप जितने भी एसोसिएट जनरेट करेंगे ना, उसके ऊपर आपको इनकम नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, बताता हूं। ये रेड टी शर्ट में कौन है, आप है। आपने मान लीजिए आपका एक फ्रेंड है जिसका नाम है विजय, मान लीजिए रेड टी शर्ट में आप है, आपने आपके एक फ्रेंड विजय को बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, विजय ने भी आप ही की तरह एसोसिएट बन के काम करने की शुरुआत की। तो विजय को कंपनी एसोसिएट बनने के ऊपर कितना बेनिफिट देगी, जितना आपको दे रही थी। कंपनी पार्सलिटी नहीं करेगी,
कि विजय का सरनेम अलग है तो उसको मैं 15% दूंगा या 20% दूंगी, नहीं नहीं, विजय एसोसिएट से स्टार्ट करेगा तो सेम डिस्काउंट मिलेगा 25%। तो आप 25% पे, विजय 25% पे। होलसेल डिफरेंस तभी मिलता है जब डिफरेंस कुछ बचता है। तो 25 माइनस 25 कितना होता है? 0। तो विजय जितना भी टर्नओवर करेगा, जितने भी कस्टमर्स बनाएगा, उसके ऊपर आपको 1 रुपए का इनकम नहीं होगा। तो ये लेवल का लिमिटेशन है, ये लेवल का एक लिमिटेशन है कि हम कस्टमर्स बनाएंगे उसके ऊपर हमें इनकम मिलेगा, बट एसोसिएट जनरेट करेंगे उसके ऊपर हमें इनकम मिलेगा नहीं। बट बेस्ट पार्ट क्या है, हम हमारा लेवल अपग्रेड कर सकते हैं। हम विजय को ना नहीं बोल सकते कि तुझे एसोसिएट नहीं बनना है, बट हम हमारा लेवल अपग्रेड कर सकते हैं। कौन सा लेवल? इसके बाद का लेवल जिसका नाम है, लिखिए सीनियर कंसल्टेंट। सीनियर कंसल्टेंट 500 वॉल्यूम पर, लिखिए 500 वॉल्यूम पर। ये लेवल के क्या फायदे? सबसे पहले वो लिखिए। पहला फायदा, 25 की जगह जो एसोसिएट लेवल पे बेनिफिट मिल रहा था, यहां पे 35% बेनिफिट मिलेगा। 35%, 35% रिटेल प्रॉफिट। उसके साथ साथ सेकंड एरिया ऑफ इनकम मिलेगा 10% होलसेल प्रॉफिट। 10% होलसेल प्रॉफिट, 10% होलसेल प्रॉफिट। तो कैसे मिलता है? 35% रिटेल प्रॉफिट एंड 10% होलसेल प्रॉफिट। चलिए समझाता हूं आपको, ध्यान से समझिएगा अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं। रेड टी शर्ट कौन है? आप है। मान लीजिए आपने आपका लेवल अपग्रेड किया, आप बन गए सीनियर कंसल्टेंट। क्लैपिंग कीजिए अपने आपके लिए, क्लैपिंग कीजिए जोरदार। आपने आपका लेवल अपग्रेड कर दिया, आप बन गए सीनियर कंसल्टेंट। मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन। और आपने सीनियर कंसल्टेंट बनने के बाद आपके अंकल को न्यूट्रिशन सजेस्ट किया, जिन्होंने आपको पूछा था। आप अपने अंकल से एमआरपी पे पैसे लेंगे। अभी ये कंडीशन में कंपनी आपको 25% लेस करके नहीं दे रही। कितना परसेंट लेस करके दे रही है? 35%। तो आपका मुनाफा कितना होगा? 35%। सोचिए, आपके अंकल सेम, जिनको सेम आपने प्रोडक्ट्स दिया, सेम मेहनत करेंगे अंकल का रिजल्ट लाने के लिए, फॉलोअप लेंगे, काम सेम रहेगा, बट 25 से 35 मिलेगा। कौन सा अच्छा है? 25 अच्छा है या 35 अच्छा है? कितने लोग मानते हैं 35 अच्छा है? तो उसके लिए लेवल क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके लिए लेवल क्वालिफाई करने का 35% रिटेल प्रॉफिट मिलेगा। उसके साथ साथ 10% होलसेल प्रॉफिट मिलेगा। कस्टमर जो जनरेट करेंगे, क्लाइंट जनरेट करेंगे, उसके ऊपर 35% रिटेल प्रॉफिट मिलेगा। उसके साथ 10% होलसेल प्रॉफिट मिलेगा। कैसे मिलेगा समझाता हूं, चलिए। रेड टी शर्ट में आप है, आपने सीनियर कंसल्टेंट लेवल अचीव कर लिया। आपका फ्रेंड विजय, उसको बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया। विजय ने एज ए एसोसिएट काम करने की शुरुआत की। विजय 25% पे जो भी काम करेगा, आप 35% पे है, विजय 25% पे है। आप दोनों के बीच का डिफरेंस कितना बचा? 10%। 35% माइनस 25%, 10% होलसेल प्रॉफिट। तो विजय जो भी काम करेगा ना, महीने का जितना भी टर्नओवर करेगा, उसके ऊपर 10% होलसेल के रूप में कंपनी चेक प्रॉफिट आपको देगी। सोचिए, विजय महीने का 10,000 का टर्नओवर करा है। कितना? 10,000 का टर्नओवर करा है। उसके आईडी में से प्रोडक्ट्स परचेस करके कस्टमर्स को दे रहा है। तो 10,000 के टर्नओवर का 10%, 1,000 रुपीज का चेक आपको मिलेगा। मजा आएगा कि नहीं आएगा? मजा आएगा कि नहीं आएगा? सोचिए, ये एक विजय की बात की, ऐसे 10 विजय को हमने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया तो 10,000 हमारा चेक इनकम हो सकता है। इज इट अनबिलीवेबल? हम जो कस्टमर जनरेट करेंगे उसके ऊपर तो 35% मिलेगा। उसके साथ साथ जिनको भी बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेंगे उसके ऊपर भी 10% होलसेल प्रॉफिट मिलेगा। मजा आएगा कि नहीं आएगा? सेम काम, सेम एफर्ट, बट मुनाफा ज्यादा। 35% प्रॉफिट एंड 10% होलसेल प्रॉफिट। सीनियर कंसल्टेंट। तो ये लेवल क्वालिफाई कैसे करना है वो समझते। चलिए, हाउ टू अचीव, ये दोनों प्रॉफिट लेना, बट क्वालिफाई कैसे करना वो भी समझना जरूरी है कि नहीं जरूरी? तो लिखिए, 500 वॉल्यूम पॉइंट का ऑर्डर हमें एक साथ करना है कंपनी में से। 500 वॉल्यूम पॉइंट का सिंगल ऑर्डर कंपनी में से में करना है। बिकॉज 500 वॉल्यूम पॉइंट यानी कि लिखिए, 5 कस्टमर का 1 महीने का प्रोग्राम। 5 कस्टमर का 1 महीने का प्रोग्राम। मैंने आगे आपको 1 कस्टमर इज इक्वल टू 100 वॉल्यूम पॉइंट। तो 500 वॉल्यूम पॉइंट डिटेल करने के लिए कितने कस्टमर जनरेट करने पड़ेंगे? 5 कस्टमर। 5 कस्टमर का 1 महीने का प्रोग्राम। ये बट ये लेवल का एक लिमिटेशन है। ये लेवल का एक लिमिटेशन है सीनियर कंसल्टेंट का। लिखिए, हमें होलसेल प्रॉफिट मिलेगा अगर हमारे डाउन लाइन में, हमारे टीम में कोई 25% पे काम करेगा। ये विजय, हम सीनियर कंसल्टेंट है, विजय 25% पे काम करेगा तो विजय के ऊपर तो 10% मिलेगा। बट मान लीजिए हमने किसी हमारे और फ्रेंड को भी बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम है हिरेन। हमने हिरेन को इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में, एंड हिरेन एकदम हमारी तरह एक्साइटेड है। एंड हिरेन ने भी सोचा कि नहीं, मुझे भी आप ही की तरह
सीनियर कंसल्टेंट लेवल से स्टार्ट करना है। ऐसा प्रॉफिट प्लान का सेशन अटेंड किया हिरेन ने, एंड हिरेन ने डिसाइड किया कि मुझे भी 35% से स्टार्ट करना है सीनियर कंसल्टेंट। तो आप 35% पे, हिरेन 35% पे, आप दोनों के बीच का डिफरेंस कितना बचेगा? इशारों से बताइए, चलिए इशारों से बताइए, इशारों से बात करते हैं, कितना बचेगा आप दोनों के बीच का? बड़ा सा जीरो। तो हिरेन के ऊपर आपको कुछ भी इनकम नहीं मिलेगा। तो बेस्ट पार्ट क्या है, हम किसी को रोक नहीं सकते कि आपको आगे बढ़ने नहीं है, यहाँ पे लेवल आपको क्वालिफाई नहीं करना है, बट हाँ हम जरूर हमारा लेवल अपग्रेड कर सकते हैं। तो सीनियर कंसल्टेंट के बाद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए दी बेस्ट लेवल लिखिए। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अकॉर्डिंग टू मी and according to entire leadership, best level to start the business is success builder। चारों कैटेगरी के लिए अगर कोई बेस्ट लेवल करने जैसा है, दैट इज सक्सेस बिल्डर। कैटेगरी 1 से आप है, 2 से है, 3 से है या 4 से है, प्रोडक्ट यूज करना है, बेनिफिट चाहिए, लोगों को रिकमेंड करना है, प्रॉफिट अर्न करना है, इनकम अर्न करना है, बेस्ट लेवल टू स्टार्ट द बिजनेस, सक्सेस बिल्डर। मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम प्रॉफिट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम प्रॉफिट, सक्सेस बिल्डर। 42% रिटेल प्रॉफिट मिलता है, लिखिए ये लेवल का क्या बेनिफिट है, 42% रिटेल प्रॉफिट। तो कैसे मिलता है 42% रिटेल प्रॉफिट? चलो समझाता हूं। मान लीजिए आपने सक्सेस बिल्डर लेवल क्वालिफाई किया, चलिए क्लैपिंग कीजिए अपने आप के लिए। यू क्वालिफाइड सक्सेस बिल्डर लेवल, यू हैव टेकन अ बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। आपने सक्सेस बिल्डर क्वालिफाई किया, आपने आपके अंकल को न्यूट्रिशन रिकमेंड किया, आपके अंकल सेम है जिनको आपने न्यूट्रिशन रिकमेंड किया, एमआरपी पे आप पैसे लेके अंकल से, अभी ये कंडीशन में आपने सक्सेस बिल्डर क्वालिफाई किया है ना, कंपनी आपको 42% लेस करके दे रही है। तो बीच का 42% मुनाफा किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। मजा आएगा कि नहीं आएगा? 42% में जब 1% को हेल्प करते हैं ना, अप्रोक्सीमेटली लिखिए 1800 से 2000 के बीच में बेनिफिट मिलता है। 1800 से 2000 2200 तक बेनिफिट मिलता है, 1% को बेनिफिट मिलता है। हम न्यूट्रिशन प्रोग्राम रिकमेंड करते हैं महीने का, 2000 के आसपास बेनिफिट मिलता है। इज इट अनबिलीवेबल? सक्सेस बिल्डर, सक्सेस बिल्डर। तो चलिए अभी पॉइंट पे आते हैं, 1000 ऑर्डर पर क्वालिफाई कैसे करना है। सिंगल ऑर्डर हमें करना है 1000 वॉल्यूम पॉइंट का। 1000 वॉल्यूम पॉइंट यानी कि लिखिए 10 कस्टमर का 1 महीने का प्रोग्राम, 5 कस्टमर का 2 महीने का प्रोग्राम। 1000 वॉल्यूम पॉइंट रिटेल करने के लिए कितना टाइम लगता है? मैक्सिमम 2 महीने का। तो दोनों बेनिफिट कैसे मिलते हैं? मान लीजिए आपने अचीव कर लिया, आपके अंकल को आप प्रोडक्ट्स देंगे, अंकल सेम, वजन उनका सेम, आप उनको प्रोग्राम डिजाइन करके देंगे, आप एमआरपी पे देंगे, कंपनी आपको 42% लेस करके देगी, जो मुनाफा आपको मिलेगा। सोचिए आपने एक अंकल को हेल्प किया, आपको अप्रोक्सीमेटली 2000-2500 का मुनाफा हुआ। आपने एक महीने में 10 से 12 लोगों को हेल्प किया, कितना इनकम आपका हो सकता है? 25 से 30 हजार। इज इट अनबिलीवेबल? वो आपको सिखाया जाएगा कैसे हेल्प करना है, कैसे कस्टमर बेस जनरेट करना है। उसके साथ साथ 7 to 17% होलसेल प्रॉफिट मिलता है। तो कैसे मिलता है चलिए समझाता हूं। 7 to 17% होलसेल प्रॉफिट। ये रेट डिसीजन में कौन है? आप है। आपने आपके फ्रेंड विजय को बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, विजय एसोसिएट लेवल पे काम कर रहा है 25% पे। बाय द वे विजय किसके लिए काम करेगा? आप पैसा कमाए इसके लिए काम करेगा कि विजय खुद पैसा कमाए उसके लिए काम करेगा? कितने लोग मानते हैं विजय खुद पैसा कमाए उसके लिए काम करेगा? आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, आप किसके लिए काम कर रहे हैं? आप में से कितने लोग उनके स्पॉन्सर को अमीर बनाने के लिए काम कर रहे हैं? एड्रेस कीजिए। नहीं नहीं, मैं काम करूं, मेरे स्पॉन्सर अमीर बनने चाहिए। कितने लोग काम कर रहे हैं खुद अमीर बनने के लिए? कितने लोग काम कर रहे हैं खुद पैसा कमाने के लिए? समझ रहे हैं? तो आपने विजय को इंट्रोड्यूस किया, विजय 25% में काम कर रहा है एज एसोसिएट लेवल, आप 42% पे है, तो विजय जितना भी काम करेगा उसके काम के ऊपर बीच का 17% आपको मिलेगा। मजा आएगा कि नहीं आएगा? मान लीजिए विजय महीने का 10,000 का टर्नओवर कराए, तो 10,000 का 17% कितना हुआ? 1700 रुपीज। एक विजय के ऊपर 1700 रुपीज इनकम। मान लीजिए आपने आपके फर्स्ट लेवल में 10 विजय को इंट्रोड्यूस किया हुआ, कितना चेक इनकम आपका हो सकता है? 17,000। इज इट अनबिलीवेबल? आप कस्टमर जो जनरेट करेंगे महीने के 10, उसके ऊपर 25,000 इनकम होगा, वो तो होगा ही। ऐसे 10 एसोसिएट जनरेट करेंगे, उसके ऊपर भी आपको इनकम मिलेगा। मजा आएगा कि नहीं आएगा? उसके साथ साथ मान लीजिए आपने हिरेन को बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, हिरेन 35% पे काम कर रहा है, तो हिरेन के काम के ऊपर आपको 60% इनकम मिलेगा। हिरेन मान लीजिए महीने का 20,000 का टर्नओवर कराए, कितना कराए? हिरेन 20,000 का टर्नओवर कराए, तो 20,000 का 7% कितना होता है? 20,000 का 7% कितना हो जाए? चैट में जाके फटाफट लिखिए, चैट में जाके फटाफट एक्टिव रहिए, लिखिए चलिए फटाफट चैट में जाके कितना होता है 20,000 का 7%? 1400 रुपीज।
ग्रेट। तो हिरेन जितना भी काम करेगा महीने का उसका 7%, 1400 रुपीज का चेक आपको मिलेगा। मजा आएगा कि नहीं आएगा? मान लीजिए 10 हिरेन को अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, 14,000 आपका चेक। इज इट अनबिलीवेबल? 10 हिरेन के ऊपर 17,000, 10 हिरेन के ऊपर 14,000, 10 विजय के ऊपर 17,000, और आप कस्टमर जो जनरेट करेंगे उसके ऊपर 25 से 30,000। आप समझ रहे हैं आपका इनकम कितना होगा? 50 से 60,000। मजा आएगा कि नहीं आएगा? और वो आपको सिखाया जाएगा। बट ये लेवल का एक लिमिटेशन है, ये लेवल का एक लिमिटेशन है, 7 to 17% हमें होलसेल प्रॉफिट मिलता है। विजय को हम हेल्प करेंगे, जो सोनिया को हम ये जो हिरेन को हम हेल्प करेंगे, उसके ऊपर 7 to 17% होलसेल प्रॉफिट तो मिलेगा ही। बट अगर हमारी टीम में कोई 42% लेवल पे आ जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे एक फ्रेंड है जिसका नाम है सोनिया, जिसको हमने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, एंड गर्ल आर ऑलवेज स्मार्ट, राइट? कितने गर्ल है ये कॉल के ऊपर जिनका ऐसा मानना है गर्ल आर ऑलवेज स्मार्ट? कितने गर्ल मानते हैं? ग्रेट। बट बॉयज आर ऑल्सो स्मार्ट, बॉयज कैन रिक्रूट गर्ल इन दिस बिजनेस, राइट या रॉन्ग? जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग। तो मान लीजिए आपने, देखिए इसलिए मैंने एग्जांपल बॉय के अंडर में गर्ल का लिया हुआ है, समझ रहे हैं आप? जस्ट किडिंग। सो मान लीजिए आपने सोनिया को बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, जो स्मार्ट है, जिसने देखा कि मैं 42% क्वालिफाई करूंगी ना तो मुझे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, तो उसने 42% क्वालिफाई किया। तो आप और सोनिया के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0। क्या हम किसी को रोक नहीं सकते आगे बढ़ने से, बट हाँ हम हमारा लेवल जरूर अपग्रेड कर सकते हैं। वी कैन नॉट स्टॉप एनीवन, बट वी कैन अपग्रेड अवर लेवल। हम हमारा लेवल अपग्रेड कर सकते हैं, और वो लेवल, द मोस्ट प्रेस्टिजियस लेवल, माय फेवरेट लेवल, जो मैंने क्वालिफाई किया था और बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाई किया हुआ है, और वो लेवल का नाम है इंटरनेशनल सुपरवाइजर। इंटरनेशनल सुपरवाइजर, जो लेवल मैंने क्वालिफाई किया था। और ये लेवल के बारे में ऐसा कहा जाता है, आपके हर एक सपने को आप हकीकत में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हाँ मेहनत करना पड़ता है। रातों रात कुछ नहीं होता, टाइम देना पड़ता है, 3 से 5 साल का टाइम देना पड़ता है, तभी यहाँ पे ऐसी सफलता मिलती है। रातों रात कुछ नहीं होता, बहुत सारी चैलेंज डिफिकल्टीज आती है, बट वो करेंगी काम तो हम हमारे ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सुपरवाइजर क्यों क्वालिफाई करना है? पहला रीजन देखिए, बेनिफिट। व्हाई वी हैव टू क्वालिफाई सुपरवाइजर? बेनिफिट बिहाइंड सुपरवाइजर लेवल, ये अलग अलग टाइप्स के बेनिफिट मिलते हैं। पहला बेनिफिट, रिटेल प्रॉफिट 50% मिलता है। सोचिए, हम एक टाइप की कंपनी के साथ पार्टनरशिप करते हैं, 50% मुनाफा। नॉर्मल लाइफ में बिजनेस 15-20% पे आके रुक जाता है, यहाँ पे 50% तक हम अचीव कर सकते हैं। इज इट अनबिलीवेबल? उसके साथ साथ होलसेल प्रॉफिट 8% टू 25%। तीसरा इनकम, रॉयल्टी इनकम 5%, 3 लेवल। चौथा इनकम, बोनस इनकम 2% टू 7%। पांचवा इनकम, एनुअल बोनस। ये 5 अलग अलग प्रकार के इनकम सेम काम के ऊपर, सेम मेहनत के ऊपर मिलते हैं। सो हमें इसलिए सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करना जरूरी है। पहला रीजन बेनिफिट। दूसरा रीजन लिखिए, रिवॉर्ड। रिवॉर्ड, व्हाई वी हैव टू क्वालिफाई सुपरवाइजर? ये बेनिफिट तो मिलते ही है, उसके साथ साथ रिवॉर्ड। व्हेन वी क्वालिफाई सुपरवाइजर, हमें कंपनी की ओर से एक स्पेशल सर्टिफिकेट मिलता है, एंड बढ़िया सी पिन मिलती है, बढ़िया सी पिन सुपरवाइजर की, जो हम हमारे ब्लेजर के ऊपर, हमारे टी शर्ट के ऊपर, शर्ट के ऊपर, ड्रेस के ऊपर प्राउडली पहन सकते हैं। रिवॉर्ड, रिवॉर्ड। तो सुपरवाइजर क्वालिफाई कैसे करना है? सुपरवाइजर क्वालिफाई कैसे करना है, चलिए वो समझते हैं। तो लिखिए, 4000 वॉल्यूम पॉइंट का टर्न ओवर करना है। 4000 वॉल्यूम पॉइंट का टर्न ओवर करना है। पहला रास्ता, 4000 वॉल्यूम पॉइंट खुद परचेज करे और सुपरवाइजर करे। दूसरा रास्ता, आप किस तरह से सुपरवाइज कर सकते हैं? 2000 वॉल्यूम पॉइंट आप खुद परचेज करें, 1000 वॉल्यूम पॉइंट ये महीने परचेज करें, 1000 वॉल्यूम पॉइंट नेक्स्ट महीने परचेज करें, एंड 2000 वॉल्यूम पॉइंट का आप टर्न ओवर डेवलप करें। तो आप ये रास्ते से भी सुपरवाइजर कर सकते हैं। 4000 वॉल्यूम पॉइंट एक्यूमुलेट करके भी आप सुपरवाइजर कर सकते हैं। 2000 वॉल्यूम पॉइंट आप खुद परचेज करें, 2000 वॉल्यूम पॉइंट डाउनलाइन से करें। तीसरा रास्ता, यही महीने 1000 वॉल्यूम पॉइंट परचेज करें और यही महीने 3 लोगों को बिजनेस में इंट्रोड्यूस करें, या तो नेक्स्ट महीने 3 लोगों को बिजनेस में इंट्रोड्यूस करें। आपकी स्पॉन्सर की हेल्प लीजिए, एंड 1000 वॉल्यूम पॉइंट में भी आप सुपरवाइजर कर सकते हैं। बट हाँ, पहले आपको आपका 1000 कंप्लीट करना पड़ेगा। आप अगर ऐसा सोचेंगे ना, नहीं पहले मैं 3 लोगों को रेडी करता हूं, वो 3000 वॉल्यूम पॉइंट करेंगे, उसके बाद मैं 1000 वॉल्यूम पॉइंट करूंगा, लिखिए वो 3 एक वॉल्यूम पॉइंट भी नहीं करेंगे। वो 3 हो गया आपका सुपरवाइजर लेवल। और सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करने के बाद देखिए आपको 50% रिटेल प्रॉफिट मिलता है। मान लीजिए आपने सुपरवाइजर क्वालिफाई कर लिया, रेड टी शर्ट में आपने सुपरवाइजर क्वालिफाई कीजिए, कर लिया, क्लैपिंग कीजिए अपने आपके लिए। एवरीवन डू क्लैपिंग। आपके अंकल सेम है जिनको आप प्रोडक्ट्स देंगे, उनसे आप एमआरपी पे पैसे लेंगे, अभी आपको 50% रिटेल मुनाफा मिलेगा। इज इट अनबिलीवेबल?
50% पे अप्रोक्सीमेटली लिखिए, अप्रोक्सीमेटली 3,000 के आसपास का मुनाफा मिलता है, 3,000 के आसपास। मान लीजिए आपने एक महीने में 10 कस्टमर जनरेट किए, 30,000 आपका इनकम हो सकता है। इज इट अनबिलीवेबल? उसके साथ साथ सेकंड एरिया ऑफ इनकम 8% टू 25% होलसेल प्रॉफिट, जो हम सुपर बनते तब में कैसे मिलता है देखिए। रेड टी शर्ट में आपने आपके 3 फ्रेंड जिनको बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया था, मैंने आगे ऑलरेडी बताया। विजय जो एसोसिएट लेवल पे काम कर रहा है 25% में, आप 50% पे, तो विजय जितना भी काम करेगा उसके ऊपर आपको कितना परसेंट प्रॉफिट मिलेगा? 25%। मान लीजिए विजय 10,000 का टर्नओवर कर रहा है, तो 10,000 का 25% कितना होता है? 2,500 रुपीज का चेक मिलेगा। इज इट अनबिलीवेबल? मान लीजिए आपने एक विजय को बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, एक विजय के ऊपर 2,500 रुपीज का चेक, 10 विजय को बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया आपने 2-3 महीने में, तो आपका चेक कितना हो सकता है? सिर्फ विजय के ऊपर, मतलब 10 विजय के जैसे टीम एसोसिएट डेवलप किया और इंट्रोड्यूस किया, 25,000 इनकम हो सकता है। इज इट अनबिलीवेबल? उसके बाद मान लीजिए आपने हिरेन को बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया जो 35% में काम कर रहा है, 20,000 का टर्नओवर कर रहा है हिरेन, तो 20,000 का 15% आपको चेक मिलेगा, बिकॉज आप 50% में 50 माइनस 15, 50 माइनस 35, 15% का चेक मिलेगा। तो 20,000 का 15% कितना होता है? 3,000 रुपीज का चेक मिलेगा। मान लीजिए एक हिरेन के ऊपर आपको 3,000 रुपीज, 10 हिरेन के ऊपर कितना चेक मिलेगा? 30,000 रुपीज चेक। 10 विजय के ऊपर, एसोसिएट के ऊपर 25,000, हिरेन के ऊपर 10 हिरेन हमने रिक्रूट किए, बिजनेस में इंट्रोड्यूस किए, 30,000 चेक इनकम। उसके साथ साथ मान लीजिए आपने सोनिया को बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया जो 42% पे काम कर रही है, और वो महीने का 50,000 का टर्नओवर कर रही है, ज्यादा मुनाफा मिल रही है तो एक्साइटेड होकर काम कर रही है। महीने का 50,000 का टर्नओवर कर रही है, तो 50,000 का 8% आपको मिलेगा, बिकॉज आप 50% पे है, वो 42% पे, बीच का डिफरेंस 8% आपको मिलेगा। तो सोनिया के काम के ऊपर कितना प्रॉफिट मिलेगा आपको? 50,000 का 8%, 4,000 का मुनाफा मिलेगा। तो एक सोनिया के ऊपर 4,000, 10 सोनिया के ऊपर कितना इनकम मिलेगा? 40,000 चेक इनकम। आप समझ रहे हैं कितना मुनाफा होगा? जो आप सुपर लेवल पे रिटेल करेंगे 50% पे, और कस्टमर्स के ऊपर तो आपको मान लीजिए महीने के 10 कस्टमर जनरेट करेंगे, 30,000 इनकम मिलेगा। बट उसके साथ एसोसिएट की टीम डेवलप करेंगे, उसके ऊपर सोचिए कितना मुनाफा मिलेगा। 10 विजय के ऊपर 25,000, 10 हिरेन के ऊपर 30,000, 10 सोनिया के ऊपर 40,000। आप समझ रहे कितना इनकम हो रहा है? तो ये आपका भी फ्यूचर हो सकता है, बट उसके लिए सुपरवाइजर क्वालिफाई करना जरूरी है। तो ये हो गया सेकंड बेनिफिट। उसके साथ साथ तीसरा प्रिविलेज हमें सुपरवाइजर क्वालिफाई करने के बाद मिलता है, लिखिए, रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम, रॉयल्टी इनकम नॉर्मल लाइफ में सिंगर, ऑथर एंड साइंटिस्ट लोगों को मिलता है। रॉयल्टी इनकम कैसे मिलता है चलिए समझाता हूं। मान लीजिए आप सुपरवाइजर है, रेड टी शर्ट में आप है, आप सुपरवाइजर है, आपने सुपरवाइजर क्वालिफाई किया एंड आपने आपके फर्स्ट लाइन में 10 लोगों को बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, फर्स्ट लेवल में 10 लोगों को बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, एंड ये 10 के 10 लोगों ने भी सुपरवाइजर क्वालिफाई कर लिया आप लोगों की तरह। ध्यान से सुनिएगा, आप सुपरवाइजर है, आपने फर्स्ट लेवल में 10 लोगों को बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया और वो 10 के 10 सुपरवाइजर बन गए। आप 50% पे, ये 10 के 10 लोग 50% पे, 50 माइनस 50 डिफरेंस कितना बचता है? इशारों से बताइए कितना बचता है? कुछ भी नहीं, 0। तो क्या लगता है ये 10 के 10 लोग जो भी काम करेंगे उसके ऊपर आपको इनकम मिलेगा? इनकम मिलेगा? आगे आगे की कोई भी लेवल में इनकम नहीं मिल रहा था। 35 माइनस 35 0 हो रहा था, 42 माइनस 42 0 हो रहा था। बट यही तो प्रिविलेज है हर्बलाइफ का, सुपर लेवल का। आप सुपरवाइजर है, आप किसी को सुपरवाइजर क्वालिफाई करने के लिए हेल्प करेंगे आपके फर्स्ट लेवल में, वो लोग जितना भी महीने का टर्नओवर करेंगे वो टर्नओवर के ऊपर 5% रॉयल्टी इनकम आपको 3 जनरेशन तक मिलेगा। इज इट अनबिलीवेबल? सोचिए 10 के 10 लोग मिलके महीने का 5 लाख का टर्नओवर कर रहे हैं, 5 लाख का 5% कितना होता है? 25,000 रॉयल्टी इनकम। इज इट अनबिलीवेबल? माइंड बॉगलिंग। मान लीजिए पर ये रॉयल्टी इनकम टोटल 15% मिलता है, तो कैसे मिलता है समझाता हूं। मान लीजिए 10 लोगों ने मिलके बाकी के उनके फर्स्ट लेवल में 2-2, 3-3 लोगों को बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, और आपके सेकंड लेवल में 40 से 50 सुपरवाइजर की टीम डेवलप हो गई, तो आपको 10 लोगों के ऊपर तो रॉयल्टी इनकम 5% मिलेगा, बड़े 40 लोगों के ऊपर भी आपको 5% रॉयल्टी इनकम मिलेगा। इज इट अनबिलीवेबल? तो मान लीजिए 40 लोग मिलके महीने का 20 लाख का टर्नओवर करें, तो 20 लाख का 5% कितना होता है दोस्तों? 1 लाख रॉयल्टी इनकम। समझ में आ रहा आपको? आपने बड़े बड़े चेक देखे ना लीडर्स के, मेरा चेक देखा, आपकी सिस्टम में आप देख रहे हो, इस तरह से मिलता है। समझ रहे आप? उसके साथ साथ थर्ड लेवल पे में रॉयल्टी इनकम मिलता है। मान लीजिए 40 लोगों ने मिलके 100 से 120 लोगों को बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया,
दो तीन तीन लोग पकड़ लेते तो 120 लोग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, और उनके ऊपर भी आपको 5% रॉयल्टी इनकम मिल रहा है। मान लीजिए 120 लोग मिलके 50 लाख का टर्नओवर कर रहे हैं 50 लाख का 5% कितना होता है, गिन लीजिए, 2.5 लाख। इसी अनबिलीवेबल। सेकंड लेवल पे ऊपर 1 लाख, थर्ड लेवल के ऊपर 2.5 लाख, फर्स्ट लेवल के ऊपर 25,000 रुपए। आपने देखा अलग अलग लोगों का कैसे रॉयल्टी। तो इस तरह से ये टीम ऑफ सुपरवाइजर डेवलप होती है ना, तब हमें 15% रॉयल्टी इनकम मिलता है। आप उसके साथ साथ सुपरवाइजर क्वालिफाई करते हैं तो हमारे पास चांस है कि हम बोनस इनकम भी अर्न कर सकते हैं। कितना? 2% से लेके 7%। तो कैसे मिलता है, चलिए समझाता हूं। जब आप कंपनी में एक प्रेस्टिजियस लेवल है जिसको बोला जाता है गेट टीम, टेबुलेटेड टीम मेंबर, गेट टीम मेंबर, देखिए वो लेवल पे पहुंचते हैं तो आपको 2% बोनस मिलता है। मिल टीम लेवल पे पहुंचते हैं तो 4% बोनस मिलता है, एंड प्रेसिडेंट टीम लेवल पे पहुंचते हैं तो 6% बोनस मिलता है। प्रेसिडेंट टीम लेवल पे पहुंचते हैं तो 6% बोनस मिलता है। तो कैसे मिलता है समझाता हूं। मान लीजिए आपने गेट टीम क्वालिफाई किया। गेट टीम क्वालिफाई करने के लिए कितना टाइम लगता है? 1 साल से लेके मैक्सिमम 2 साल 2.5 साल, अगर आप ढंग से काम करेंगे तो आराम से गेट टीम 1 साल में क्वालिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपने गेट टीम क्वालिफाई किया तो आपको एक्स्ट्रा 2% बोनस मिलेगा। कैसे मिलेगा समझाता हूं। 3 लेवल के जितने भी सुपर थे जिसके ऊपर आपको 5% रॉयल्टी इनकम मिल रहा था, अब आप गेट टीम बन गए ना तो कंपनी आपको प्रिविलेज देगी। 3 लेवल के जितने भी सुपर थे जिनके ऊपर 5% रॉयल्टी इनकम मिल रहा था, उनके ऊपर एडिशनल 2% बोनस मिलेगा। और 3 लेवल के बाद के जितने भी सुपर है, मुझे हमारा नेटवर्क तो आगे बढ़ता जाएगा, नहीं बढ़ता जाएगा। 3 लेवल के बाद चौथा लेवल होगा, 5वां लेवल होगा, छठा लेवल होगा, टीम तो आगे बढ़ती जाएगी सुपर की। तो चौथे लेवल से लेके इनफाइनाइट लेवल तक 2% बोनस मिलेगा हर महीने। मजा आएगा कि नहीं आएगा? गेट टीम बनने के बाद लिखिए ऑन एन एवरेज इनकम 1 लाख से 3 लाख का होता है, 1 लाख से 3 लाख का। फिर उसके बाद मिल टीम बनेंगे 4% बोनस। 3 लेवल के सभी सुपरवाइजर के ऊपर 5 + 4% 9%, एंड चौथे लेवल से लेके इनफाइनाइट लेवल तक 4%। मिल टीम बनने के बाद कितना टाइम लगता है मिल टीम बनने के लिए? लिखिए 3 से 5 साल ढंग से काम करेंगे तो। इवन 1 साल में भी आप मिल टीम कर सकते हैं, 1 साल में भी मिल टीम कर सकते हैं। ऑन आज आपको स्टोरी सुनने का मौका मिलेगा जिन्होंने 18 महीने में मिल टीम किया, 16 महीने में मिल टीम किया, ऐसी स्टोरी भी आपको सुनने मिलेगी। तो मिल टीम बनने के बाद ऑन एन एवरेज आपका इनकम 3 लाख से लेकर 7-8 लाख तक होता है। इज इट अनबिलीवेबल? और उसके बाद प्रेसिडेंट टीम लेवल, जो लेवल पे मैं हूं, एक्स्ट्रा 2%, एक्स्ट्रा 6% बोनस। 3 लेवल के सभी सुपरवाइजर के ऊपर 5 + 6 11%, सोचिए 11% आपको इनकम मिलेगा। और उसके साथ साथ चौथे लेवल से लेकर इनफाइनाइट लेवल, आज मेरा ऑर्गेनाइजेशन 16 लेवल तक डेवलप हुआ है, 16 लेवल तक, ऐसे 16 लेवल तक है डीप में ऑर्गेनाइजेशन। कुछ सुपरवाइजर को तो मैं पहचानती भी नहीं, वो सभी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक्स्ट्रा 6% बोनस मिल रहा है। ऑन एन एवरेज मिल टीम बनने की, प्रेस टीम बनने के बाद आपका इनकम 10 लाख से ज्यादा होता है ऑन एन एवरेज। ऐसा प्रेस टीम के बारे में बताया जाता है, फनी है बट आपको मैं बचाना चाहता हूँ, थोड़ा लाइट एटमोस्फेयर क्रिएट करने के लिए। प्रेस टीम के लिए क्या बताया जाता है पता है? गरीब से गरीब प्रेसिडेंट टीम की इनकम 10 लाख से ज्यादा होती है। आप में से कितने लोगों की इच्छा है दिल से ऐसा गरीब बनने की? नहीं सर मुझे ऐसा गरीब बनना है, ऐसा गरीब बनना है। मजा आएगा कि नहीं आएगा? और उसके लिए लिखिए पहले सुपरवाइजर बनना पड़ेगा, पहले सुपरवाइजर बनना पड़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे मेहनत करेंगे। दिस कैन बी योर फ्यूचर। तो ये हो गया प्रेसिडेंट टीम। उसके बाद लिखिए जब हम 20 के बनते हैं तब हमें 6.5% बोनस मिलता है, 30 के बनते तब 6.75, एंड 50 के बनते तब 7%। इस तरह से 2% से लेकर 7% तक बोनस मिलता है। ये 20 के, 30 के, 50 के आपको मैं बताऊंगा ना, अभी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सिंपल समझिए ये 20 के बाद लाखों में इनकम होती है, महीने की इनकम 30-40 लाख से ज्यादा ही होती है 20 के बाद। 30 के बनने के बाद 50-60 लाख से ज्यादा, 50 के बनने के बाद 1 करोड़ से ज्यादा इनकम होती है। तो ये आपका भी फ्यूचर हो सकता है। उसके साथ साथ लास्ट इनकम 1% मार्केज बोनस। कंपनी का हर साल का जितना भी टर्नओवर होता है ना, उसका 1% कंपनी टॉप 500 डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में बांटती है।